हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रोहितास ब्रोदर पिग फार्म हनुमानगढ़ राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रोदर पिग फार्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं कि कौन सी फीड यूज़ करते हो और आपके फार्म पर बच्चों की देखभाल कैसे करते हो, बच्चों को कितने टाइम फीड डालते हो, ग्रोवर कब तक डालते हो, स्टार्टर कब तक डालते हो। तो इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ये नीम है, एक तरह से फार्म की नीम होती है। भाई बच्चों के ऊपर ही सारा फार्म डिपेंड करता है, तो उनकी अच्छी ग्रोथ होगी तो तभी अपना फार्म अच्छा चलेगा। और जो कोई भाई इस चैनल पर नया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले। और पीछे वाले भी वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। और मैं पहले सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छे रिप्लाई आने लगे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं, तो इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। बीच में शुरू में जब मैं वीडियो डालता था इतना अच्छा रिप्लाई नहीं आता था, तो मेरा भी मन पीछे को हटता था, यार लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोग इतने देखते भी नहीं हैं और रिप्लाई भी नहीं करते। तो अभी काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भाई की अगर मदद होती है तो ये जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। तो अभी हम वीडियो में आते हैं। इन बच्चों को जैसे मैं शुरू से बता देता हूँ, जब से मादा प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से देखभाल चालू हो जाती है। जैसे बच्चे पेट में हो तो उस टाइम आयरन वगैरह लिक्विड में दे सकते हो, इंजेक्टेबल दे सकते हो। इंजेक्टेबल आपको किसी मेडिकल शॉप से या आपके जो टच में जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हो वहाँ से आयरन लेनी होती है वो। और जो लिक्विड में लेनी है तो वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पशुओं के डॉक्टर है या आंगनवाड़ी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो वहाँ पे आपको आयरन मिल सकती है। तो वो भी आप 10 ml पर मादा को दे सकते हैं, जब तक बच्चे डिलीवर ना करें उस टाइम तक, हफ्ते में एक बार। तो उसका पैसे भी नहीं लगेगा। तो इससे क्या है, बच्चे जब भी आएंगे डिलीवरी होगी तो बच्चों के आयरन की कमी नहीं होगी। कुछ से फार्मरों को देखते हैं काफ़ी बच्चे कमज़ोर आते हैं। मेरे कभी एक भी बच्चा, हाँ कोई एक आधा बच्चा मरा हुआ आ गया तो वो अलग बात है, पर कभी भी कोई जैसे कम वज़न का आ गया तो भी वो वीक नहीं होता है। वो काफ़ी, जैसे कुछ फार्मरों के ऐसे भी होते हैं बच्चे आ जाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं, कुछ के चल नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। पर ये आयरन की कमी और विटामिन की कमी के कारण होता है। तो वो दूध भी अच्छे से नहीं पीते हैं, तो वो एक ज़रूरी होता है, आयरन आपको उस टाइम देनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के टाइम आपको बच्चों की हेल्प करनी है। उसके बाद आपको जैसे मादा के ये खीस बोलते हैं अपने, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पिलाना ज़रूरी होता है। तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो इसके लिए अगर नहीं आ रहा है तो इसके लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं वो लगाएं। अगर अच्छा आ रहा है तो सभी बच्चे पी रहे हैं या नहीं पी रहे। कोई बच्चा अगर कमज़ोर हो, पी नहीं पा रहा है, तो उसको हाथ से पिलाएं या हाथ से निकाल कर पिलाएं। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग। उसके बाद जैसे ही बच्चे 15 दिन के बाद फीड खाने चालू कर देते हैं, तो मादा के साथ थोड़ी थोड़ी स्टार्टर डालनी चालू कर दें। जैसे ज़्यादा फीड नहीं डालनी है शुरू में, 1 मुट्ठी फिर 2 मुट्ठी ऐसे करके, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे ऐसे करके डालनी है। जैसे ही बच्चे विनिंग होते हैं, मादाओं के दूध से हटाएं, तो कम से कम बच्चे का वेट 8 kg होना चाहिए। कुछ लोग 6 kg के हटा देते हैं। इसमें दिन की ज़रूरी नहीं होता है। देखें कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हाँ 40 के दिन के अंदर ही हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे तो 30 दिन में भी 8 kg के हो जाते हैं। और जिस मादा के ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो लगभग 45 दिन भी ले सकते हैं। जैसे मेरे एक मादा है, ये मादा है, इसने 14 बच्चे दिए थे, तो इसके आज 42वां दिन है। कुछ बच्चे मैंने 2 दिन पहले ये हटा दिए से दूध से। ये 2 बच्चे कमज़ोर थे तो इसलिए मैंने इनको साथ में रखा। वो इनके बच्चे हैं जो इधर विनिंग कर दिए हैं। ये देखिए लगभग बच्चों का वेट आज 8 kg से ऊपर है। सभी का 8 kg है, कुछ बच्चों का 9 kg भी, 8.5 kg भी है। तो मैं ये दूध से हटाता हूँ तो उस टाइम क्या है, बच्चों का वेट अच्छा होना चाहिए, तो बच्चे फीड पे अच्छे आएंगे, ग्रो अच्छे करेंगे। वो देखिए वो बच्चा मैंने खस्सी नहीं किया है,
आप देख पा रहे हैं उसके बच्चे की काफ़ी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा। वो जन्म से ही उसकी ग्रोथ अच्छी थी, तो ऐसे बच्चों को मैं खस्सी नहीं करता। कुछ एक आधा जो अच्छी फीमेल होती है उनके बच्चे मैं रख लेता हूँ। वो थोड़ा लैंड रेस में आता है बच्चा, इसलिए भी मैंने रखा है। उसके बाद जैसे विनिंग कर दिया तो फीड अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ी भिगो के देनी चाहिए, उसमें लिवर टॉनिक भी डालना चाहिए। और जैसे ही बच्चों को विनिंग किया तो पहले तो इनको पर बच्चे को एक अमल डीवॉर्मिंग करनी चाहिए। कोई भी साल्ट ले सकते हो, नीलजेन, एल्वेंडा, फिलमेंडा, कोई भी आप साल्ट ले सकते हो। एक अमल पर पिगलेट, अगर 7-8 केजी का पिगलेट है, 8-9 केजी का पिगलेट है तो एक अमल पर पिगलेट के हिसाब से आप डीवॉर्मिंग करें। जैसे ही डीवॉर्मिंग हो जाए उसके बाद लगातार 3 दिन आप लिवरटॉनिक कोई भी लीव 52 भी चला सकते हो, या और क्या बोलते हैं इसको, वीरबैक का आता है जो, तो वो भी चला सकते हो। जो इससे क्या है, भूख अच्छी लगेगी और लीवर को थोड़ा बहुत डैमेज करता है। जो अपने फ्लेवेंडा या एलवेंडा कोई भी कीड़े की दवाई देते हैं तो वो थोड़ी डैमेज करती है, तो इससे लीवर टॉनिक से अच्छे ग्रोथ करेंगे, अच्छे फीड खाएंगे और अच्छा उनको पचेगा। तो फीड की बात आती है तो फीड गर्मियां हैं तो इनको भिगो के डालें और दिन में कम से कम 4 बार फीड डालें। मैं बताता हूँ आपको, मैं 4 बार फीड डालता हूँ, स्टार्टर फीड डालता हूँ और कभी भी इनके आगे ख़त्म नहीं होने देता हूँ। इतनी फीड डालता हूँ जो कभी भी ख़त्म ना हो। जैसे अभी ये बच्चे को फीड मैंने फार्म को सफाई की, अभी सफाई करने के बाद इनको फीड डाल दी। अभी ये फीड खा रहे हैं, कुछ देर खाएंगे फिर हट जाएंगे, फिर खा लेंगे। मैं सुबह डालता हूँ, जैसे मादाओं को फीड डालता हूँ उस टाइम फीड डालता हूँ मैं। उसके बाद इतनी फीड डालता हूँ जो जब तक मैं इसको फार्म को सफाई करूँ इतने टाइम तक फिनिश कर दें। तो अगर वो फिनिश नहीं हो पाती है तो मैं उस फीड को इकट्ठा करके एक बाल्टी में डाल देता हूँ और बाहर निकाल देता हूँ। उसके बाद क्योंकि वो फिर फीड वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, काफ़ी कॉस्टली होती है ये स्टार्टर फीड। तो ये 2275 रुपये की आती है। मैं अभी दयाल की और स्टार्टर की दोनों के वो डेमो चल रहा है मेरे। दयाल की भी यूज़ कर रहा हूँ स्टार्टर और ड्यूज़ की, क्योंकि ड्यूज़ का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मैंने काफ़ी फार्मरों से सुना हुआ है। तो मैं इसका साव का तो देखो भाई साहब, साव जो फीड होती है उसका तो दयाल से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है, जो मैंने यूज़ भी की है। और ड्यूज़ का स्टार्टर सबसे अच्छा बोलते हैं, तो मैं इसके लिए ट्रायल चल रहा है, तो दोनों फीड चल रही है। तो दिन में 4-5 बार डालता हूँ, जो बच जाती है वो बाहर निकाल के फिर सफाई कर फिर वापस फीड डाल देता हूँ। अभी बच्चे खा रहे हैं फीड। अभी ये फीड लगभग, अभी टाइम हो गया है लगभग 11:30 हो गए। तो अभी ये फीड 4 बजे तक लगभग ख़त्म कर देंगे, तो 4 बजे एक बार और डाल दूँगा। फिर इतनी फीड डालूँगा शाम तक चले। शाम को फिर जैसे ही मैं फीड डालता हूँ तो इनको इतनी फीड डाल देता हूँ कि सुबह तक इसका ख़त्म ना हो। तो इस हिसाब से मैं फीड डालता हूँ। स्टार्टर फीड का यही होता है कि जब तक स्टार्टर चलती है उनको भर पेट चलाओ। इस वजह से मेरे आपके बच्चे देख रहे हो पतला दुबला नहीं नज़र आ रहा है। देखिए ये इसकी ख़ास बात यही होता है, इसके आगे से चौड़ा होता है। कंधे देखो कितने चौड़े दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी पुट्ठे देखो आप, क्या कितने मजबूत पुट्ठे होते हैं सभी बच्चे के। एक का नहीं, मैं एक का नहीं बता रहा हूँ, एज के हिसाब से सभी बच्चे। इसमें भी देख लो आप, एज के हिसाब से बच्चों का साइज़ देखो। इतनी चौड़ाई के बच्चे देखो मिल सकते हैं आपको फार्मरों पर, बहुत ही कम फार्मरों के पास होते हैं इतनी चौड़ाई के बच्चे। शाइनिंग देखो आपकी, चमक देखो ये बच्चों की। ये मैं मिलर मिक्सर भी इनके साथ चलाता हूँ, तो इसकी वजह से चमक काफ़ी अच्छी आती है। तो फीड इनको दिन में 4 टाइम फीड डालो और इतनी फीड डालो कि ये सारा दिन खा पाएँ। हाँ, अगर किसी बच्चों के दस्त लग जाए तो थोड़ी कम करनी चाहिए, या हो सकता है फीड में दिक्कत आए तो वो फीड को भी चेक करना चाहिए। तो ये होती है बच्चों की देखभाल। और एक बच्चा जब तक 25 केजी के लमसम हो जाता है उतने तक 20 केजी 25 केजी, तो उतने तक अपने स्टार्टर चलनी चाहिए। और इतने टाइम तक एक बच्चा लगभग 25 से 30 केजी स्टार्टर खाता है। मेरे तो इतने ही खाता है, आपके हो सकता है कुछ फार्मरों के 30 केजी 35 केजी 40 केजी भी खा जाए।
इतनी वैसे नहीं खाता है, पर कईयों की क्या है फार्म में पानी की व्यवस्था, लाइट की, हवा की, तो उसका फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों के 2 महीनों में बच्चे 15 केजी के नीचे रह जाते हैं। मेरे फार्म में 2 महीने जैसे 64 दिन के बच्चे हैं तो 20 केजी के लमसम आ गए हैं, 20 से ऊपर ही है। जैसे ये बच्चे 20 से ऊपर है, वो लगभग 19 केजी के बच्चे हैं वो उधर वाले। तो ये सारा देखो भाई साहब आपकी केयर पर ही होता है। ऐसा नहीं है फीड डाल दिया भाग के, यहाँ इन्होंने गोबर में फीड को मिक्स कर दिया, आप ही देख ही नहीं रहे हो, इसीलिए 4 बार फीड डालते हैं। अगर ये ख़राब ना करे तो एक दिन में सुबह ही डाल दे, इकट्ठा सीधा ही डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता, ये ख़राब भी करते हैं। जैसे अभी मैंने फीड डाली है तो यहाँ तक ले आए, अभी 4 बजे तक मैं इतनी ही डाली है, इसलिए कि ये खा जाएंगे। अगर ये ज़्यादा डाल देती तो ये पूरे फार्म में कर देते, पूरे बाड़े में कर देते। तो इसको आपके ध्यान में रखना है। एक बच्चा लगभग 30 केजी के अराउंड 25 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है। कुछ बच्चे 25 में हो जाते हैं, कुछ 30 खा जाते हैं। तो 25 केजी तक होने तक स्टार्टर चलती है, उसके बाद ग्रोवर चलेगी। ग्रोवर आप 5, 7, 10 दिन तक भरपेट दे, जितनी खाए उतनी दे। उसके बाद उसका हिसाब रखने लगे, भाई एक बच्चे को आधे केजी से ऊपर फीड नहीं देनी है। जैसे 15 दिन आधा केजी, हाँ वो जल्दी से अच्छे से फिनिश कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा डालें। और ग्रोवर फीड 5-10 दिन तो भरपेट सारा 4 टाइम डालें। उसके बाद ग्रोवर को क्या है 2 टाइम डालना चालू कर दें, क्योंकि बच्चे बड़े होने लगे हैं तो ऐसे तो ज़्यादा फिर फीड डालेंगे तो उनका क्या दस्त लगेगा, तो ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। 10 एक दिन डाली, दिन में 4 टाइम, उसके बाद आधा केजी टाइम के हिसाब से डालते चलें। और ऐसा लगने लगे कि हाँ बच्चे फीड डालते ही उठा रहे हैं, जैसे 20 मिनट आधा घंटा में बच्चों ने फीड फिनिश कर दी तो थोड़ा और डाल दें, जैसे पर डे थोड़ा बढ़ाते जाएं। इस हिसाब से आप फीड डालें। अगर कोई बच्चा बीमार है, फीड पे नहीं आ रहा है, तो उसकी अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कोई बच्चे कई बार ऐसे फीड पे नहीं आते, जैसे उधर सारे बच्चे खा रहे हैं, वो एक बच्चा सोया हुआ हो तो समझ जाओ उसे कोई तकलीफ़ है, तो उसका टेम्परेचर चेक करो, कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करो। तो इस हिसाब से आप बच्चों की केयर कर सकते हैं और बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अगर ऐसी केयर करेंगे तो बच्चे कोई अगर चांस ही नहीं होता कि बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं या वज़न नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जैसे ही पेट में बच्चे, मादा के पेट में बच्चे बनने चालू हो गए, तब से अगर हम ध्यान रखेंगे तभी बच्चे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अपने फार्मिंग में काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। चाहे अपने गिल्ट तैयार करते हो, चाहे अपने कटिंग के लिए तैयार करते हैं। जैसे अब मैं इनमें से जो गिल्टे रखूँगा तो ग्रोवर तक तो सेम चलेंगे। उसके बाद जैसे और बच्चों को फिनिशर चालू होगी तो मैं उन मादाओं को अलग कर दूँगा, क्योंकि मादाएँ फिनिशर पर तैयार नहीं करनी चाहिए, चाहे बेचनी हो चाहे अपने फार्म पर रखनी हो। तो काफ़ी मेरे ख्याल से आपको नॉलेज इसके बारे में मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई बात अधूरी रह गई तो आप मेरे से कमेंट में डाल सकते हो, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अभी इन बच्चों को इतनी फीड डाली है ताकि शाम तक चले और शाम को दोबारा डाल देंगे। अभी ये बच्चे काफ़ी अच्छी फीड खाते हैं। अगर छोटे बच्चे अगर विनिंग करेंगे तो फीड कम खाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।